देख रहे अपना न्यूज अपना मगध में मंजीत आज राजगीर के क्षेत्र में राजगीर जगह में, और जहां आप जानते हैं कुछ दिन पहले राजगीर मलमास मेला का एक बहुत बड़ा टेंडर जो कि 4 ठेकेदारों के द्वारा ये व्यवस्था आज यहां लागू किया गया। और इस बार सबसे बड़ा मलमास मेला जो कि 3.5 वर्ष में एक बार हमारे राजगीर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। आइए जानते हैं इस बार का मलमास मेला कैसा रहेगा। हमारे बीच राजगीर के जो कह सकते हैं इस बार के मलमास मेला का जो ठेकेदार है आदरणीय संजय जी हमारे साथ में है, और हम जानते हैं कि इस बार का विधि व्यवस्था और इस बार की जो जिस प्रकार से लागत व्यवस्था लगाई गई सरकार के द्वारा 4 लोगों ने मिलकर के इस व्यवस्था को लिया। और इस बार का मलमास मेला आखिर क्योंकि लोगों को ये लग रहा था पिछले बार 7.25 करोड़ का ठेका था, इस बार 7.5 करोड़ भी नहीं जा पाया, आखिर क्या कारण रहा इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। और सर हमारे लोगों को बताएं कि पिछले बार सर जिस प्रकार से जो व्यवस्था आंकड़ा था उसके हिसाब से सर इस बार बहुत कम गया सर, इसका कुछ खास कारण से? सबको धन्यवाद पहले तो जी। और मलमास मेला कम होने का कारण ऐसा है कि पिछले साल जो मलमास मेला चला था जी उसमें भारी नुकसान हुआ था, और उन नुकसान को देखते हुए सब लोग समझे कि अगर मेला बढ़ के लेते हैं तो धन का नुकसान होगा, प्लस आने वाले यात्री को परेशानी होगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ने सब मिलके पूरे शहरवासी मैनेज किए कि बाबू मिलजुल के मेला ले लो। और फिर भी डाक तो हो ही गया, डाक हुआ तो कुछ बोली बढ़ के ही डाक हुआ, और हम लोग अंत में मुझे प्राप्त हुआ, और हम चाहेंगे कि मेला बहुत बढ़िया से चले। अब तक के सर लगभग जैसे कि देखा जा रहा है कि पिछले बार की अपेक्षा लगता है जमीन वही है कि अब कुछ माइनस प्लस हुआ, क्योंकि 41.5 एकड़ सर लगभग मतलब सरकार के हिसाब से आपको व्यवस्था दी गई है सर। जमीन तो टोटल मेला का 72 एकड़ है, लेकिन सरकार की तरफ से इस बार 41 एकड़ ही दिया गया है जी। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि सरकार और प्रशासन जो सहयोग करे ताकि मेला बढ़िया से निकल जाए। अब तक के सर अच्छा एक बात और सर, आम लोगों के लिए वैसे लोग जो आपके या मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो लोग आपके यहाँ दुकान लगाने के उद्देश्य से या कोई खेल तमाशा लेने के लिए आपके यहाँ आएंगे तो सर जमीन का सर रेट सर क्या रखे, मतलब कुछ इस तरह से स्क्वायर फीट वगैरह से बता सकते हैं? जमीन का रेट स्क्वायर फीट से नहीं होता है, वो तो जो आते हैं अपने इच्छुक आदमी हम लोग यही देखते हैं कि अगर बाहर से आए हैं तो उनसे बात करते हैं बैठ के, अगर उनको लगता है कि हम 2 पैसा हमें बचेगा तो जमीन बुक कराते हैं, अन्यथा वो बुक नहीं कराते हैं। हम लोग का पहला कर्तव्य है कि जो भी दुकानदार मेरे पास आएंगे उनका हम सम्मानपूर्वक यहाँ व्यवस्था करें रहने का, प्लस वो 2 पैसा कमा के जाएँ ताकि अगले बार भी वो यहाँ पे आएँ और राजगीर के मलमास मेला का कोई इज्जत बढ़ाएँ, शान बढ़ाएँ। अच्छा सर, क्या लग रहा है कि पिछले बार की सर पिछले मेला की अपेक्षा इस बार मेला का जो टिकट व्यवस्था होगा, क्योंकि ज़्यादा तो अंतर में सर है नहीं इस बार का ठेका, तो क्या लग रहा है सर कि आम लोगों के सर पॉकेट पे सर क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा इसका? जो भी टिकट दर अगले वित्तीय वर्ष में था वही टिकट दर इस बार भी रहेगा जी, और आम पब्लिक पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। मतलब ज़्यादा लोग को मतलब आने का संभावना इस बार है? इस बार ज़्यादा लोग का आगे आने का संभावना है, क्योंकि धान भी ये गेहूं का फसल कट चुका है और लोग घर पे बैठे रहेंगे, बहुत जल्दी ही सर मेला आ गया, इसलिए घूमने के लिए आएंगे सर। तो देख सकते हैं अपने बीच ठेकेदार महोदय का यह कहना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है बहुत ही जो पिछले बार जो मेला का जो टिकट काउंट व्यवस्था था वही इस बार आम लोगों के लिए व्यवस्था दिया गया है। आइए और कुछ लोगों से जरा सा भेंट मुलाकात करते हैं। अपने बीच तारकेश्वर जी हैं जो कि राजगीर ठेका के बारे में मेला के बारे में इनकी अच्छी जानकारी है और ये हर जगह कहीं ना कहीं उपस्थित रहते हैं मेलों को लेकर के। तो सर क्या लग रहा है सर इस बार का क्या व्यवस्था रहेगा सर? इस बार के जो व्यवस्था ठेकेदार के तरफ से और प्रशासनिक व्यवस्था जो हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी रहेगी और अव्यवस्था। और मैं राजगीर नगर परिषद SDO साहब अनुमंडला पदाधिकारी और जिलाधिकारी से भी अनुरोध और अपील करूंगा, जो गैदरिंग है रोड के अगल बगल में उसको साफ करवाने का काम कर रहे हैं। और कुछ गैदरिंग है थाना से लेकर के सिटी कुंड रोड में, जो रोड पर जाता वगैरह कूटने वाले और जैसे झोपड़ा झुंगी दे करके उनको यात्रियों को आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा है, उसको मैं नगर परिषद और जिलाधिकारी और अनुमंडला पदाधिकारी से भी अपील करूंगा कि कम से कम यात्रियों को सेवा के लिए रोड बाधित ना हो, साइड से जो फुटपाथ बनाया गया हाँ वो साइड कर दिया जाए, कम से कम विधि व्यवस्था 1 महीना कम से कम सुचारू रूप से रहे। और जो कुछ कुंड का जो पर्यावरण दूषित हुआ है उस पर लोग लगे हुए हैं, उसका व्यवस्था में जिलाधिकारी भी। एक मिनट सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, अभी आपने कुंड की चर्चा की सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का जो मलमास मेला है ये धार्मिकता से जुड़ी हुई है सर, और अभी धार्मिकता का अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजगीर कुंड की जो सर स्थिति है सर
बिल्कुल चिंतनीय और दयनीय है सर। ये भी माना जाता है सर कि बहुत सारे फंडा कमेटी का ये मानना है कि कुंड क्षेत्र के आसपास बहुत सारे बोरिंग होने से कुंड की धाराएं कम रही है। लेकिन ये जानना मैं चाह रहा हूँ सर कि जो श्रद्धालु आएंगे सर, वो श्रद्धालु आके कहाँ इस बार डुबकी लगाएंगे? देखिए, उसमें तो संकट थोड़ा सा है जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू थोड़ा सा गंगा जल का जो व्यवस्था किया है वो हम लोगों को नहीं, पूरे क्षेत्रवासी को भी बहुत बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो पांडु पोखर वगैरह में जो स्थिति है, हम लोग तो ठेकेदार जो हैं हमारे संजय बाबू, प्रदीप बाबू, अशोक राय जी और एक हैं सोनी बाबू, हम देख रहे हैं कि तन मन से लगे हुए हैं और इस मेला को ढंग से शुभारंभ करेंगे और सब मिलजुल करके चलाने का काम। और अब तक के सर लगभग मतलब क्या लग रहा है, अब तक के इधर जो लगभग मेला का ठेका सर 2-3 दिन लगभग हो चुका है, अब तक के सर क्या लग रहा है, कितने जगह मतलब जैसे कि कोई जादूगर का, सर्कस का, कितने चीज़ों का सर ऑलरेडी आप लोग के द्वारा टेंडर किया है? अभी तो थिएटर वगैरह का हुआ है, लोहा आइटम जैसे झूला है, झूला आइटम का सारे आइटम का हो गया है। ना हो ग्रामवासी के राहुल कुमार जी लिए मिलजुल करके ही लिए है, ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव करके। अच्छा, मिलजुल करके लेकिन जिसमें जनता का सुविधा हो और राजगीर के नगरवासियों का भी उससे लाभ मिले। और अपील हम लोग करेंगे कि किसी तरह से अच्छा ही व्यवस्था आम है जनता के लिए सर, क्योंकि सर आप एक जदयू के सर जानकारी अनुसार आप जदयू के भी सर एक अच्छे नेता हैं और मेला ठेकेदारी में भी सर आपका योगदान रहता है सर, तो आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि मतलब इस मेले में मतलब किस हद तक के बढ़ चढ़ करके कि लोग यहाँ आए, इस मेले का आनंद उठाएं, पुरुषोत्तम मास कुंड का स्नान करें, सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। हम लोग कहेंगे राजगीर में जितना भी श्रद्धांजलु सब आते हैं उनको सारे राजगीर वासी को सहयोग कर करके इसमें भागीदारी लेकर के सहयोग करें। मेला जो है सफल योजना जिसमें राजगीर का भगत सम्राट का स्थान है राजगीर, उसको मान्य को सम्मान को बचाए रखने का राजगीर के लोग काम करेंगे। तो देख रहे थे अभी हमारे बीच राजगीर ठेकेदार मेला का जो इस बार बने हमारे संजय जी का आप लोगों ने भी सुना। अपने बीच तारकेश्वर जी का नेता के द्वारा ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो व्यवस्था यहाँ बनाई गई है उसके अनुसार से गंगा जल का व्यवस्था यहाँ जारी किया गया। तो कहने का मतलब ये, इनका कहने का तात्पर्य ये होगा कि इस बार जो है जो आम लोगों को हर वर्ष गर्मियों में जो पानी की जो समस्या होती थी इस बार शायद वो नहीं होगी। चलिए, तो कहने का मतलब ये, लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नीतीश कुमार जी को और माननीय विधायक हमारे जो मंत्री जी हैं श्रवण कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और राजगीर नगर वासियों को भी धन्यवाद देते हैं, प्रिंट मीडिया भाई को भी धन्यवाद देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है शाही स्नान को लेकर के। कुंड विलुप्ति कगार के चला गया, विलुप्तिकरण के कगार पर जा चुका है, धीरे धीरे कुंड बंद हो रहा है। अब ये देखना है कि जिला प्रशासन, राजगीर प्रशासन इस कुंड की धरा को बचाने के लिए क्या अपना कदम उठाती है, किस प्रकार से आम राजगीर के आम वासियों को या फिर जो श्रद्धालु इस मेला में आएंगे उनको किस प्रकार से स्नान करवाती है। इस मेले का भी जैसे अपने ठेकेदार महोदय से भी सुना कि पिछले वर्ष की अपेक्षा यानी पिछले मेले की अपेक्षा इस बार का जो टिकट का जो शुल्क होगा वो बहुत ही न्यूनतम होगा, ज़्यादा में कोई अंतर नहीं होना है। तो आप लोग से यही आग्रह होगा, आगे मैं और वीडियो डालूंगा विधि व्यवस्था को लेकर के, किन किन चीज़ों का कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है, कौन कौन सा खेल तमाशा इस बार आकर्षण का केंद्र होगा। तो आप लोग से आग्रह होगा कि कृपया कर जहाँ तक हो सके इस वीडियो को देखें, पहुँचाएँ, पसंद करें, लाइक करें और इस मेले को आनंद उठाने के लिए राजगीर उपस्थित हो। धन्यवाद।